बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करने लगे। पहले हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम खुद प्रूफ करेंगे। असल में ये नाम है, तो हम पहले कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद हम खुद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम प्रूफ करेंगे। जैसे कि नाम है थ्योरम का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसी नाम से इस थ्योरम का नाम बना है। अच्छा, ये जो दो थ्योरम्स हैं, ये वाला और खुद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये दोनों आपके चैप्टर 10 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो इसको ध्यान से समझना है आपने, ताकि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आप कॉन्फिडेंटली इन दोनों थ्योरम्स को यूज़ कर सकें कि आपने प्रूव किए हैं अपने हाथों से। अच्छा, दोनों थ्योरम्स को प्रूव करने की जो टेक्निक है, हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये मैं थ्योरम प्रूफ की टेक्निक वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, आप वहाँ जाके देख लें। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो पिछला थ्योरम मैंने प्रूव करवाया है, वो भी इस्तेमाल होगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ पिछली तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी, ताकि आपको ये वाला थ्योरम आसानी से समझ में आ जाए। तो थ्योरम का हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट से ही हम गिवन और टू प्रूफ निकालते हैं कि हमें क्या दे रहा है और क्या साबित करना है हमने। तो सबसे पहले देखें, लिखा है इफ़ लिखा है अगर, तो इट मीन्स कि ये गिवन में आएगा। हमें कह रहा है कि अगर इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस। अब इन वर्डिंग्स को हम समझ लेते हैं कि दो कोप्लेनर लाइन से क्या मकसद है, ट्रांसवर्सल से क्या मकसद है। इंटरसेक्ट तो आप जानते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कट कर रही होंगी किसी जगह पर एक दूसरे को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दो कोप्लेनर लाइन से क्या मकसद है। देखिए, मिसाल के तौर पे आपका कॉपी का एक पेज है, ये पेज है आपका। इस पेज पर आपने एक लाइन बना दी, तो ये पेज जो है ये एक प्लेन कहलाएगा। इस पेज पर एक लाइन बनी हुई है, यानी एक प्लेन पर एक लाइन बनी हुई है। आप कॉपी का दूसरा पेज ले लें, इस तरह से दूर करके रखें और एक और लाइन बना दें। तो ये दो पेजेस हैं और दो पेजेस पे दोनों पे अलग अलग लाइंस हैं, तो ये कोप्लेनर लाइंस नहीं है। एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन ये हो गया, दो अलग अलग प्लेन्स पे दो लाइंस मौजूद है, तो ये कोप्लेनर लाइंस नहीं है। कोप्लेनर लाइन क्या होगी, एक ही प्लेन पर दोनों लाइंस मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, प्लेनर से मतलब प्लेन और को से मतलब एक ही प्लेन पर, कंबाइन है एक ही प्लेन पर। ठीक है, सो इस तरह से हमने दो लाइंस लेनी है कि वो एक ही प्लेन पे मौजूद होनी चाहिए। तो होप कि आपको टू कोप्लेनर लाइंस का मतलब तो समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट हमने समझना है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं दो कोप्लेनर लाइंस ले लेता हूँ। एक मैंने लाइन ले ली रेड कलर में, ये ए बी, और दूसरी लाइन भी हम ले लेते हैं इसी तरह से। दूसरी लाइन ले ली मैंने सी डी, ये ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है। अब ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल कहते हैं कि ये जो दो लाइंस ली हैं, एक तीसरी लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों लाइंस को कट करेगी, वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ई एफ, ये ट्रांसवर्सल है। ये लाइन ए बी और सी डी को कट कर रही है इन दो पॉइंट्स पर। ठीक है, इन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन ई एफ ट्रांसवर्सल है। ये जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को मैंने पी और क्यू का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया है और अपनी डायग्राम भी बना ली है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, इसको हम गिवन में लिख लेते हैं, इफ़ के साथ लिखा हुआ है। अब वो दो कोप्लेनर लाइंस मैंने कौन सी ली है, ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइंस, एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स दैम, और ये ट्रांसवर्सल जो ई एफ है कट कर रही है इन दोनों को पी एंड क्यू, एट पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। इसके बाद मजीद थ्योरम पढ़ते हैं, सच डैट, इस तरह से कि द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ऑल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? देखिए, ऑल्टरनेट एंगल इसे कहते हैं बेटा कि एक एंगल इस तरफ बना हुआ है और ऑल्टरनेट का मतलब एक एंगल दूसरी जानिब बना हुआ है, इस तरह के वो दूसरे वर्टेक्स पर हो। देखिए, दूसरी जानिब तो यहाँ भी हो सकता है एंगल। अभी ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से एक ही एंगल और एक ही एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, सो इसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखें, इसमें मैं मजीद नाम ऐड करना चाहता हूँ कि ये चारों एंगल अंदर की जानिब हैं। दो कोप्लेनर लाइंस और ट्रांसवर्सल के जहाँ कट कर रही है वहाँ पे ये अंदर की जानिब है, तो इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी, तो ये ऑल्टरनेट तो हैं बट ये इंटीरियर एंगल्स है, तो ये चार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अगर मैं बाहर की जानिब चार एंगल बना देता हूँ, एक ही एंगल हो गया एक वर्टेक्स पर,
और दूसरे वर्टेक्स पर एक बाहर वाला एंगल ये हो गया, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है बाहर की जानिब है। इसी तरह से एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये 4 टोटल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो हमें ये बता रहा है कि ट्रांसवर्सल दो कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह सच दैट द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे आर कॉन्ग्रुएंट बराबर हैं। ओके, मैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ले लेता हूँ। वर्टेक्स पी पर एक जानिब पर एंगल 1 मैंने ले लिया और दूसरे वर्टेक्स पर दूसरी जानिब मैंने एंगल 2 ले लिया, एक एक टिक मार्क लगा दिया, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। सो ये भी गिवन का पार्ट है, सच दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये हमारा गिवन हो गया। आगे लिखा है देन, अगर देन लिखा है बता रहा है देन इट मीन्स कि यह हमें प्रूव करना है द लाइंस आर पैरेलल, ये जो लाइंस ए बी और सी डी हैं ये पैरेलल हैं, ये हमें साबित करना है। तो यहाँ टू प्रूव की हेडिंग में मैंने लिख लिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का सिंबल है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें साबित करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई करेंगे। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में आपको बता चुका हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें साबित करनी होती है उसको हम नॉट ट्रू कर देते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। फिर हम इसको लेकर आगे चलते हैं और इस पर हम काम करते हैं और हम देखते हैं कि आगे हम एक गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उस गलत नतीजे से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जब ये पैरेलल होंगे तभी ये एंगल्स बराबर होंगे। तो हमने यही काम करना है। मैं क्या लेके चलूँगा कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये हमारी अजम्पशन होगी, हमारी सोच होगी। ऑब्वियसली ना तो ये गिवन का पार्ट है ना ये प्रूफ करने का पार्ट है, तो ये हमारी अजम्पशन है। मैंने लिख लिया अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। देखें पैरेलल के निशान के साथ मैंने एक क्रॉस का निशान लगा दिया, यानी ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो जो साबित करना था उसका हमने उल्टा लेके चलना था। यहाँ कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये साबित करना है, तो मैं लेके क्या चलूँगा, ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। ये हमारी अजम्पशन है, हमारी सोच है ये। अच्छा, अगर ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होंगे तो हम जानते हैं कि जब भी दो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं तो वो लाजमी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है आर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आर, तो वही मैंने लिख दिया कि दे विल मीट एट अ पॉइंट। अगर ये पैरेलल नहीं है तो लाजमी ये किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, उस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम से आर। अब ये पॉइंट आर हो गया। सो इस हिसाब से जो ट्रांसवर्सल और ये जो दो लाइंस थी ये एक ट्राइंगल बनाएंगी पी क्यू आर। तो यही बात मैं आगे लिख लेता हूँ, एंड पी क्यू आर विल बी अ ट्राइंगल। सो ये जो कुछ भी आगे काम हुआ है ये हमारी अजम्पशन पर हुआ है कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। हम अपनी अजम्पशन को अब लेके चल रहे हैं आगे, अपनी अजम्पशन पे काम कर रहे हैं। ओके, अगर ये एक ट्राइंगल है तो इस पे अगर आप गौर करें, इस ट्राइंगल में जो पी आर साइड है उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इस पी आर साइड से जो ट्राइंगल की एक और साइड है उससे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। ये मैं आपको पिछले थ्योरम में बता चुका हूँ और ट्राइंगल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो ये एंगल 1 हो गया जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल पी क्यू आर का। और लास्ट थ्योरम में बताया था ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा इस हिसाब से। तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर का और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया इस ट्राइंगल पी क्यू आर का। यही बात हम उठा के लिख लेते हैं। प्रूफ की हेडिंग, प्रूफ टेबल, और पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल के सिंबल से मैंने बता दिया, एंड एंगल 2 इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशंस होती हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ रीजन में बाय डेफिनेशन। सो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी कि ये हम अजम्पशन पे अपनी काम कर रहे हैं। जो मैं अजम्पशन लेके चला था कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, उसके एतबार से तो भाई ऐसा ही होगा कि एंगल 1 एक्सटीरियर होगा, एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। अगर ऐसा है तो पिछले ही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की कॉर्लरी में मैंने प्रूव किया है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो यही बात मैं उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है वो बड़ा है इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल 2 से। इससे ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आ गया और रीजन में मैंने लिख दिया कि क्यों ऐसा है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की कॉर्लरी है ये। ओके, अब देखें हम अपनी अजम्पशन लेके चले थे ए बी पैरेलल नहीं है सी डी से, तो क्या हुआ उस रिजल्ट के नतीजे में कि एंगल 1 बड़ा आ गया एंगल 2 से। जबकि हमें गिवन में कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या लेकर आपने चलना है, डायग्राम ही ऐसी बनानी है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
ये तो हमें गिवन में दे रहा है और गिवन से कोई इनकार नहीं कर सकता, गिवन पे गारंटी है कि गिवन से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारी अजम्पशन से ये रिजल्ट आया है, ठीक है ना, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन के एतबार से। तो बट लेकिन हम जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है गिवन के एतबार से। तो अब मैं क्या करूं, क्या इस रिजल्ट को मानूं या इस रिजल्ट को मानूं, दोनों में से एक रिजल्ट पे हमने फैसला करना है, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन से रिजल्ट आया है, ये गिवन से रिजल्ट आया है। अब देखें, एक प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर्स आपस में, या दो नंबर्स छोटे होंगे या बड़े होंगे या बराबर होंगे, इन तीन के अलावा कोई चौथा रिलेशन नहीं हो सकता, और इन तीन में से एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे दो बराबर है दो के, अगर दो दो के बराबर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो बड़ा भी हो दो से और दो छोटा भी हो दो से, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई एक रिलेशन दो नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ तीन बड़ा है दो से, तो ये एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता इन दो नंबर्स के दरमियान के ये तीन बड़ा भी है दो से, तीन बराबर भी है दो से और तीन छोटा भी है दो से, इन तीनों में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो तीन बड़ा है दो से, ये वाला सही है। अब होप कि आपको बात समझ आ गई होगी कि तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एंगल भी कोई ना कोई एंगल मेजरमेंट नंबर ही होते हैं ना भाई, 45 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या कुछ भी नंबर होता है, तो असल में तो ये नंबर ही है। अब इन दोनों में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, या तो एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 2 से, या एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, दोनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 एंड 3, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं 2 और 3 कैन नॉट बी ट्रू, सही नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकते दोनों, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ऑफ ऑर्डर रिलेशन, यहाँ मैंने रीजन में लिख दिया। अब कौन सा सही होगा, देखें गिवन से कोई इंकार नहीं कर सकता, गिवन की गारंटी है। सो इसलिए गिवन तो हर हाल में सही होगा। जो हमारी अजम्पशन थी कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, वो हमें एक एब्सर्ड रिजल्ट पे, एक गलत रिजल्ट पे लेके चली गई। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। असल में हर वो जगह जहाँ पे ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, वो एंगल को गलत बता रहा है, छोटा बड़ा बता रहा है। सो एंगल तो बराबर होने चाहिए, अगर ये हमारी अजम्पशन सही होती तो एंगल बराबर आने चाहिए थे, तो एंगल बराबर नहीं आए हमारी अजम्पशन से, एंगल छोटे बड़े आ गए। इसका मतलब कि हर वो जगह जहां ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, गलत रिजल्ट आ रहा है, एंगल छोटे बड़े आ रहे हैं। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि अगर ए बी पैरेलल सी डी के लेके चलते तो एंगल भी बराबर आ जाते, ठीक है। ये है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो हमने लिख दिया हैंस एंगल 1 एंड एंगल 2 इज ट्रू, इन दोनों में से ये वाली बात सही है क्योंकि गिवन का पार्ट है। एंड ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दोनों पैरेलल हैं। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था, ये जो हमारी अजम्पशन थी कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी की, ये गलत है, ये हमें गलत नतीजे पे लेके चली गई। इसने एंगल छोटा बड़ा बता दिया, अगर अजम्पशन सही होती तो एंगल बराबर आने चाहिए थे, ठीक है। सो हर वो जगह जहां पर ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, एक गलत नतीजा बता रही है। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी के होता तो हमें सही नतीजा मिल जाता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसी वजह से कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी पैरेलल होंगी बिकॉज दे आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। तो मैं वापस से अपनी डायग्राम को कर देता हूँ कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमारी अजम्पशन के हिसाब से इंटरसेक्ट कर रही थी, ये असल में दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस क्या होंगी, लाजमी लाजमी पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। आपने देखा ना, जब लाइंस पैरेलल नहीं है, यहाँ हम लेके चले थे, तो एंगल छोटे बड़े हो जाएंगे। तो लाजमी एंगल जब ही बराबर होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। सो इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा कन्वर्स हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल लेकर चले हैं और लाइंस पैरेलल साबित करनी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ये नाम है थ्योरम का, इसी हिसाब से हमने इसको बनाया है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये दोनों एंगल भी बराबर साबित कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों भी बराबर होंगे। अब इस थ्योरम से मैं कुछ कॉरोलरीज निकालना चाहता हूँ, कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहता हूँ। देखिए ये जो एंगल 1 है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम मैंने आपको प्रूव करवाया है कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है।
अगर एंगल 2 को मैं x कह देता हूँ, एंगल 1 को y कह देता हूँ, x बराबर है y के, तो ये तो थ्योरम में हमें दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से y बराबर है z के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम के एतबार से, तो x भी बराबर आ जाएगा z के। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। अच्छा, अब x और z एंगल देखें, ये दोनों भी बराबर आ गए ना, इन दोनों एंगल्स का भी एक नाम है, ये दोनों एंगल्स एक ही जानिब है, एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, एक ही जानिब है। इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एक ही जानिब, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल होगा तो उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह से एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। बिल्कुल सेम तरीके से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, इसी से मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी निकालना चाहता हूँ, ये एक और कॉर्लरी है। तो ये दोनों तो थ्योरम के हिसाब से हमने देख लिया बराबर हैं। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर हैं, एंगल 1 और ये वाला एंगल, इसको मैं नाम नहीं दे रहा। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये और ये एंगल। तो अब अगर इन दोनों एंगल्स को आप देखें तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह से ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाहर वाले ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं। सो होप कि आपको ये डिफरेंट एंगल्स के नाम भी समझ आ गए होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। और हमने इस थ्योरम में क्या प्रूफ किया, क्या सीखने को आपको मिला, जो आप आगे चैप्टर 10 में इस्तेमाल करेंगे, कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम का कन्वर्स है। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेके चल रहे होंगे तो इसी थ्योरम को नाम देंगे कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। ठीक है, यानी एंगल दिए हुए होंगे गिवन में और लाइंस पैरेलल होंगी तो कन्वर्स आ जाएगा। यानी एंगल से स्टार्ट करेंगे गिवन में और लाइंस पैरेलल साबित करनी होंगी तो हम थ्योरम को कन्वर्स से शुरू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम में आपके पास जो लाइन पैरेलल है गिवन में दिया जाएगा और एंगल बराबर साबित करने होंगे तो सिंपल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम बन जाएगा। सो होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है आपकी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसी हिसाब से आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के प्रूफ में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।